अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए आज लेकर आया हूँ और कुरान के ताल्लुक़ से लेकर आया हूँ। कुरान के हवाले से मैं आप हजरात को सुनाऊँगा और बताऊँगा कि ये टिड्डियों का जो अजाब आया है ये आज से पहले किस तरह और कब और किन लोगों पर आया था। नाज़रीन इकराम, इसलिए कोई सी वीडियो देखना या ना देखना, इस वीडियो को इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे आखिर तक ज़रूर देख लेना। बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट कुरान के हवाले से आप हजरात को मैं बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को दबा दें। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि हिंदुस्तान में भी काफ़ी जगहों पर ये टिड्डियाँ आ चुकी हैं और अपना कहर बर्पा कर चुकी हैं और खेतियों को बर्बाद कर रही हैं और घरों में घुस रही हैं। आज से पहले ऐसा कब हुआ और कहां हुआ, किन लोगों के साथ हुआ, ये सब सुनेंगे आप हजरात। तो दोस्तों और साथियों, मैं आप हजरात को बता दूं कि फिरौनियों पर यह अजाब हुआ था और किस तरह से हुआ, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए बहुत गौर से सुने नाज़रीन इकराम। और इन फिरौनियों पर ये एक अजाब नहीं बल्कि लगातार 5 अजाब मुसल्लत हुए थे और उन्हीं अजाबों में से एक अजाब ये टिड्डियों वाला अजाब था, जो बहुत ही ख़तरनाक अजाब था। किस तरह से वो उनके घरों में घुसती थी टिड्डियाँ और किस तरह से उनकी सारी फसलों को चट कर जाती थी, ये जाने नाज़रीन इकराम। तो दोस्तों और साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया, ठीक है, यहाँ से बात मैं शुरू करता हूँ, अब ध्यान से आप सुन लें। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा अज़दहा बनकर जादूगरों के सांपों को निकल गया तो जादूगर सजदे में गिरकर ईमान ले आए। ठीक है, जादूगर तो ईमान ले आए, लेकिन फिरौन और उसके मुत्तबईन जो उसके चाहने वाले थे, फिरौनी थे, उन्होंने अब भी ईमान कबूल नहीं किया, बल्कि फिरौन का कुफ्र और उसकी सरकशी और ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, और ज़्यादा वो बिगड़ गया। बहुत गौर से दोस्तों सुनना कि आगे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। ठीक है, और उसने बनी इसराइल के मोमिनीन और हज़रत मूसा की दिल आज़ारी यानी कि सताना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सताना और तमाम जितने भी बनी इसराइल के मोमिनीन थे उन सबको सताना उसने शुरू कर दिया। ये तो आपको मालूम ही है कि फ़िरऔन एक उस वक्त का बादशाह था, जो बहुत ही बड़ा बादशाह था। ठीक है, लेकिन इसके साथ क्या हुआ ये भी आप सुनेंगे और हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों और साथियों, भरपूर कोशिश कर ली इनने, ठीक है, बहुत सताया, इस तरह से सताना शुरू कर दिया। फिरौन के मजालिम से तंग दिल होकर हज़रत मूसा ने खुदावंद कुद्दूस के दरबार में इस तरह दुआ मांगी। किस तरह से दुआ मांगी आप हज़रात गौर से सुनिए। ठीक है, ऐ मेरे रब, फिरौन ज़मीन में बहुत ही सरकश हो गया है और उसकी कौम ने अहद शिकनी की है, लिहाजा तू उन्हें ऐसे अजाबों में गिरफ्तार फरमा ले जो उनके लिए सजावार हो और मेरी कौम और बाद वालों के लिए इबरत हो। ठीक है, ये दुआ मांगना था। उसके बाद क्या हुआ आप हजरात ये गौर से सुने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह ताला ने फिरौनियों पर लगातार 5 अजाब मुसल्लत फरमा दिए। 5 अजाब कौन कौन से? सबसे पहले तो मैं पांचों के नाम बता दूं, सुन लीजिए। पहला अजाब कौन सा था? तूफान। ठीक है, तूफान आया, किस तरह आया वो भी बताऊंगा। दूसरा अजाब था टिड्डियां, इसलिए ये भी आप जरूर सुने। दूसरा अजाब टिड्डियां है, मैं दूसरे नंबर पे बताऊंगा। तीसरा अजाब आया गुहन। ठीक है, और चौथा अजाब आया मेढक की शक्ल में। किस तरह से आया ये भी सुनकर आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। दोस्तों सुने आगे आगे क्या हुआ। उसके बाद जो है 5वां अजाब कौन सा आया? खून। अल्लाह अकबर कबीरा। ये खून का अजाब किस तरह से आया ये सोचकर तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी नाजरीन इकराम। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तूफान किस तरह से आया। बहुत ही शॉर्टकट में आप हजरात को मैं बताऊंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप हजरात दिन रात मोबाइल पर वीडियोस देखते रहते होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि ये जो मैं सुना रहा हूँ ये कुरानी वाक़े हैं, कुरान के ताल्लुक़ से हैं। ये सब कुछ कुरान में मौजूद है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये 5 अजाब हैं फिरौनियों पर। ये 5 अजाब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए हैं। तो तूफ़ान किस तरह आया? नागहां एक अब्र आया और हर तरफ अंधेरा छा गया। ठीक, एक अब्र आया यानी बादल, और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर इंतहाई ज़ोरदार बारिश होने लगी, यहाँ तक कि तूफान आ गया और फिरौनियों के घरों में पानी भर गया और वो उसमें खड़े रह गए और पानी उनकी गर्दनों तक आ गया। उनमें से जो बैठा वो डूबकर हिलाक हो गया, न हिल सकते थे न कोई काम कर सकते थे। उनकी खेतियाँ और बागात तूफान
धारों से बर्बाद हो गए। शनिचर से शनिचर तक मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इसी मुसीबत में मुब्तला रहे, और बावजूद इसके कि बनी इसराइल के मकानात फिरौनियों के घरों से मिले हुए थे, मगर बनी इसराइल के घरों में सैलाब का पानी नहीं आया। ये देखिए मेरे परवरदिगार आलम की शान कुदरत है कि जितने फिरौनी थे वो सारे के सारे मिट गए और वो सब डूबने लगे पानी में। लेकिन जो बिल्कुल पड़ोस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी जो बनी इसराइल थे, उन पर ये अजाब नहीं आया। देखिए आगे क्या होता है, सुनिए। और वो निहायत ही अमन चैन के साथ अपने घरों में रहते थे। जब फिरौनियों को इस मुसीबत की बर्दाश्त करने की ताबो ताकत ना रही और वो बिल्कुल ही आजिज हो गए, तो उन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि आप हमारे लिए दुआ फरमाइए। ठीक है, अब वो कहने लगे कि हम अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए, ये मुसीबत टल जाए तो हम ईमान ले आएंगे। ठीक है, और बनी इसराइल को आपके पास भेज देंगे। चुनांचे आपने दुआ मांगी तो तूफान की बला टल गई। ठीक है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, उसके बाद वो बला टल गई और ज़मीन में ऐसी सब्जी शादाबी नमूदार हुई, यानी इस तरह से हरियाली आ गई कि उससे पहले कभी देखने में नहीं आई थी ऐसी, कि उससे पहले फिरौनियों ने और किसी ने ऐसी हरियाली देखी ही नहीं थी। खेतियाँ बहुत शानदार हुई और गल्लों और फलों की पैदावार में बेशुमार जो है इजाफा हुआ, बहुत ज़्यादा ही इजाफा हुआ। ये देखकर फिरौनी कहने लगे कि तूफ़ान का पानी तो हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत का सामान था। ठीक है, फिरौनी क्या कहने लगे, उनका दिल पलटने लगा। यहाँ से आप सुने, उनका दिल पलटने लगा। कहने लगे कि फिरौनी क्या कहने लगे कि ये तूफ़ान जो था हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद था, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे थे। फिर वो अपने अहद से मुकर गए। देखिए फिरौनी थे, वो अपने अहद और वादे से मुकर गए और ईमान नहीं लाए और फिर से सरकशी और जुल्म इसियाँ की गरम बाजारी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर। अब फिर से ये लोग मोमिनीन को सताने लगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर से सताने लगे। उसके बाद जो अजाब आया, टिड्डियों का अजाब। नाज़रीन इकराम, आजकल जो क्या नाम हमारे हिंदुस्तान में भी आ चुका है। नाज़रीन इकराम, ये टिड्डियों को आप हल्के में ना लें। ये इस तरह से एक साथ आना, घरों में घुसना, पूरी की पूरी फसलों को चट कर जाना, ये आप हल्के में बिल्कुल ना लें, बल्कि ये अल्लाह का एक अजाब है। अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज़ है। नाज़रीन इकराम, इसलिए हमें गौर के साथ इसे सुनना है कि किस तरह से टिड्डियों का अजाब आज से पहले फिरौनियों पर आया था। तो 1 माह तक तो फिरौनी निहायत आफियत से रहे। ठीक है, 1 महीने तक बहुत आसानी से रहे। तूफ़ान के अजाब के बाद 1 महीने तक बहुत आसानी, बहुत मज़े की काटी। लेकिन जब उनका कुफ्र और तकब्बुर और जुल्म और सितम फिर बढ़ने लगा, तो अल्लाह ताला ने अपने कहर व अजाब को टिड्डियों की शक्ल में भेज दिया। अल्लाह अकबर। कि चारों तरफ से टिड्डियों के दिल बादल झुंड के झुंड आ गए, यानी कि चारों तरफ से बादल की तरह झुंड आ गए टिड्डियों के, जो उनकी खेतियों और बागों को, यहाँ तक के उनके मकानों की लकड़ियों तक को खा गए। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिरौनियों के घरों में ये टिड्डियाँ भर गईं, जिससे उनकी सांस लेना भी उन्हें बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन आगे सुनिए, बनी इसराइल के जो मोमिनीन थे और उनके जो खेत थे और बाग थे और मकानात थे, उन टिड्डियों की यलगार से बिल्कुल महफूज रहे, यानी उन्हें बिल्कुल भी टच नहीं किया टिड्डियों ने, जो मोमिनीन के घर, मकानात और बागात थे। ठीक, आगे सुनिए क्या हुआ। ये देखकर फिरौनियों को बड़ी इबरत हो गई और आखिर उस अजाब से तंग आकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आगे अहद किया कि आप इस अजाब के रफ़ा होने की दुआ कर दें। देखिए फिर ये लोग पहुंच गए नालायक, फिर से ये वहाँ पहुँचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास कि हमारे लिए दुआ कर दीजिए, हम इस अजाब से तंग आ गए हैं, अब हम जो है सुधर जाएंगे, तो हम लोग ज़रूर ईमान कबूल कर लेंगे और बनी इसराइल पर कोई जुल्म व सितम ना करेंगे। चुनांचे आपकी दुआ से 7वें दिन ये अजाब भी टल गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, और ये लोग फिर 1 माह तक निहायत ही आराम और राहत में रहे, लेकिन फिर अहद शिकनी की, यानी फिर से ये मुकर गए। ठीक है, देखिए आगे क्या हुआ। मुकरने के बाद और ईमान नहीं लाए, फिर उन लोगों के कुफ्र और इसियाँ और तुग़यान में इजाफा होने लगा, यानी कि वो जुल्म फिर से करने लगे और उनके कुफ्र में इजाफा होने लगा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और मोमिनीन को ईज़ाएँ देने लगे, यानी परेशान करने लगे और कहने लगे
کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہیں، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ دیکھیے یہ پھر تکبر میں آ گئے کہ ہمارے پاس جو کھیتیاں ہیں، جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہمارے لیے کافی ہیں اور ہم اپنا دین چھوڑ کر نہیں لائیں گے ایمان۔ دیکھیے کتنے جو ہے مکرنے والے ہیں یہ لوگ۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ آپ سن لیں۔ اس کے بعد پھر جب تیسرا عذاب آیا گوہن، یہ کیا عذاب ہے یہ بھی میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں، لیکن ضرور سنی آگے میڈک کا اور خون کا عذاب کس طرح آیا، یہ سن کر آپ بالکل جو ہے حیران ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے، مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان سب عذابوں سے محفوظ رکھا، آمین ثم آمین۔ تو دوستو اور ساتھیو، گوہن غرض کی 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں پر قمل کا عذاب آیا، ٹھیک ہے۔ یہ گوہن قمل یہ عربی کا لفظ ہے، قمل کا عذاب آیا جو قرآن میں ذکر قمل کا ہوا، ٹھیک ہے۔ عذاب مسلط ہو گیا۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ یہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر تمام گلوں اور میووں کو کھا گیا، ٹھیک ہے۔ گھن ایک گھن ہوتا ہے چھوٹا سا جو گیہوں میں لگ جاتا ہے، تو یہ ان کے تمام پھلوں میں لگ گیا اور وہ سب چٹ کر گیا۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتیوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا، ٹھیک ہے، اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ ان کے جسم میں گھس کر، ان کے کپڑوں میں گھس کر انہیں کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپانے لگا فرعونیوں کو، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھوموں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر بالکل جو ہے کاٹ ڈالا، انہیں چیچک رو بنا دیا، یعنی ان کے چہرے کو چیچک کی طرح بنا دیا۔ یعنی چیچک کے جو داغ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کسی کو چیچک ہو جاتی ہے، اس کے داغ چہرے پر اس کے بہت ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے ان کے کھانوں، پانی اور برتنوں میں گھسے پڑتے تھے، یعنی ان کے ہر جگہ گھس جاتے تھے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے، نہ کچھ پی سکتے تھے، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ایسے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، یہاں تک کہ 1 ہفتے میں اس قہر آسمانی و بلائے ناگہانی سے بل بلا کر یہ لوگ چیخ پڑے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی، درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے، پھر سے بچن کرنے لگے یہ لوگ۔ دیکھو چنانچہ آپ نے ان لوگوں کی بے قراری اور گریہ و زاری پر رحم کھا کر دعا کرتی۔ آپ دیکھیے کتنے رحم دل ہوتی ہیں اللہ کے نبی کہ انہوں نے لگاتار جو ہے تیسری بار بھی پھر دعا کر رہے ہیں آپ، ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یہ عذاب کو رفع دفع کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن فرعونیوں نے پھر عہد کو توڑا، ٹھیک ہے۔ جب یہ عذاب چلا گیا گوہن قمل کا، پھر سے ان نے جو ہے توڑ دیا اپنا عہد، اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے، یعنی پھر پہلے سے زیادہ یہ لوگ سرکشی کرنے لگے، ٹھیک۔ دوستو اب بہت غور سے سنیں، اس کے بعد چوتھا عذاب جو آیا وہ کون سا آیا؟ میڈک کا عذاب آیا۔ کس طرح سے آیا یہ سوچ کر آپ اور سن کر حیران ہو جائیں گے۔ میڈک کا عذاب آیا، ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار میڈک پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، بہت سارے میڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا ان کی مجلس میں ہزاروں میڈک بھر جاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں میڈک کود کر گھس جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دیکھیے میڈک کا عذاب، میڈک کی صورت میں اللہ کا عذاب دیکھیے کہ میڈک ان کے جو ہے منہ میں بھی گھس جاتے تھے، ٹھیک ہے، ہانڈیوں میں میڈک، ان کی جسموں پر سینکڑوں میڈک سوار رہتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی حالت میں بھی میڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اللہ اکبر، اس عذاب سے فرعونی رو پڑے، گڑ گڑا گئے، بالکل رو گئے، اور پھر روتے گڑ گڑاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے، عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور اب کی ایمان لے آئیں گے اور مومنین کو کبھی ایذا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو میڈک کا عذاب تھا یہ چوتھا عذاب تھا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھا لیا، مگر یہ مرد قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں پر مشغول ہو گئی، یعنی کہ یہ جو قوم تھی پھر سے پرانی عادتوں پر آ گئی، یعنی پھر سے ستانا اس نے شروع کر دیا، کسے؟ مومنین کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگی۔
तो फिर अज़ाब इलाही ने इन जालिमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन लोगों पर खून का अजाब कहर इलाही बनकर उतर पड़ा। अल्लाह अकबर। दिल थाम कर इस अजाब को सुनना जो खून का अजाब आया, अल्लाह अकबर कबीरा, किस तरह से आया और क्या मंजर वो रहा होगा। खून का अजाब एकदम बिल्कुल अचानक उन लोगों के तमाम कुएं, नहरें और जितनी भी चीज़ें थी वो सब खून में तब्दील हो गईं। और उन लोगों ने फिरऔन से फरियाद से, तो उस सरकश ने कहा कि ये हज़रत मूसा की जादूगरी और नज़रबंदी है। कि ये सुनकर फिरऔनी ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है। ठीक है, फिरौनी बोले ये नज़रबंदी कैसी हो सकती है, ये तो हम देख रहे हैं कि कुएं भी हमारे जो है पानी के खून में तब्दील हो गए हैं, तो ये कैसी नज़रबंदी कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर उसका ज़रा भी असर नहीं। तो फिरऔन ने हुक्म दिया कि फिरऔनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन में पानी निकालें। ठीक है, देखें अब अल्लाह की कुदरत देखें आप, एक ही बर्तन में पानी निकालें। आगे देखें, मगर खुदा की शान के मोमिनीन इसी बर्तन से पानी पीते निकालते तो निहायत ही साफ और शफाफ पानी निकलता। ठीक है, और शीरी पानी, बिल्कुल शीरी मीठा पानी निकलता। और फिरऔन जब इसी बर्तन से पानी निकालते तो ताज़ा खालिस खून निकलता। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ तक के फिरऔनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन से एक ही साथ पानी पिएं। ठीक, अल्लाह की कुदरत देखें आप। ये लोग अब सोच रहे थे कि हम जो चाहें वो हो जाएगा, लेकिन दोस्तों नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है, वो खालिक़ कायनात है। ठीक है, वो हर मुमकिन शय पर कादिर है। तो देखिए आगे क्या हुआ, एक ही साथ पानी पिए इन लोगों ने चाहा, मगर कुदरत खुदाबंदी का अजीब जलवा नज़र आता कि एक ही बर्तन एक साथ मुंह लगाकर दोनों पानी पीते थे, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता और जो फिरऔन वालों के मुंह में जाता वो खून हो जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। मजबूर होकर फिरऔन और फिरऔनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छालें चबा चबा कर चूसते थे, मगर इस रुतूबत के भी उनके मुंह में जाकर खून बन जाती थी। यानी कि वो घास खाते थे तो वो भी जाकर खून बन जाती थी। अलगरज फिरऔनियों ने फिर गिड़गिड़ाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की और दरख्वास्त की, तो आप पैगम्बराना रहम व करम फरमाकर फिर उन लोगों के लिए दुआए खैर फरमा दी। यानी कि फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रहम दिल से अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ फरमा दी। तो 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी उनके सरों से उठ गया। ठीक, आगे देखें क्या हुआ, बहुत ही गौर से सुनना है। अलगरज उन सरकशों पर मुसलसल 5 अजाब आते रहे और हर अजाब 7वें दिन टलता रहा और हर 2 अजाब के दरमियान 1 माह का फासला होता रहा, मगर फिरऔन और फिरऔनियों के दिलों पर शकावत व बदबख्ती की ऐसी मुहर लग चुकी थी कि फिर भी वो ईमान नहीं लाए और अपने कुफ्र पर अड़े रहे और हर मर्तबा इतना अहद तोड़ते रहे कि यहाँ तक कि अल्लाह ताला के कहर व अजाब का आखिरी अजाब आ गया कि फिरऔन और उसके मुत्तबईन सब दरियाए नील में गर्क हो गए। ठीक, ये तो आपने बारहा सुना होगा कि दरियाए नील में गर्क होकर हिलाक हो गए और हमेशा के लिए खुदा की दुनिया उन अहद शिकनों और मरदूदों से पाक व सफ़ाफ हो गई। ठीक है, ये सुन लें आप। और ये लोग दुनिया से इस तरह नेस्त नाबूद कर दिए गए कि रुए ज़मीन पर इनकी ख़बरों का निशान बाकी नहीं रह गया। ठीक है, निशान भी बाकी नहीं रह गया। ये फिरऔन और फिरऔनी सब लोग तबाह बर्बाद हो गए। ठीक है नाज़रीन इकराम, ये तो आपने बारहा वाक़या सुना ही होगा कि फिरऔन और उसका लश्कर जो है दरियाए नील में किस तरह से गर्क हो गया था और आज भी उसकी लाश जो है मौजूद है। ये इबरत है हम सब लोगों के, बाद वाले लोगों के लिए, अब जो है जितने लोग आएंगे सब के लिए इबरत है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। तो दोस्तों और साथियों 2 मिनट आपसे और लूँगा, वो सुन लें। जो इस वाक़े से हमें दर्स मिलता है, जो हिदायत मिलती है, जो हमें सीखने को मिलता है, वो क्या मिलता है, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए सुनना, इसलिए हम इसे भी सुनेंगे 2 मिनट निकाल कर। इन वाक़यात से ये सबक मिलता है कि अहद शिकनी और अल्लाह के नबियों की तकज़ीब यानी कि झुटलाना और तौहीन कितना बड़ा हौलनाक जुर्म अजीम है। ठीक, इसकी वजह से फिरऔनियों पर बार बार अज़ाब इलाही कसम कसम की सूरतों में उतरा। ठीक है, यहाँ तक कि आखिरी में वो दरियाए नील में गर्क हो गया।
ठीक है, दुनिया से फना कर दिया गया। लिहाजा हर मुसलमान को अहद शिकनी और सरकशी और गुनाहों से बचते रहना चाहिए, ये लाजिम है। ठीक है, और कि कहीं बदआमालियों की नहुसतों से हम पर कहर इलाही अजाब की सूरत में ना उतर पड़े। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। ये मैंने एक पहली चीज़ बता दी। दूसरी चीज़ सुन लें, क्या चीज़ हमें ध्यान रखना है, हमें क्या इससे सबक मिला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सब्र व तहम्मुल और उनके रफ़ीक़ुल क़ल्बी बिलाशुबा इंतहा को पहुँची हुई थी कि बार बार अहद शिकनी करने वाले अपने दुश्मनों की आहो फ़ुग़ा पर रहम खाकर उनके अजाब को दफ़ा करने के लिए दुआ फरमाते रहे। यानी नाज़रीन किराम देखिए, कोई आम शख्स अगर एक बार सता दे, 2 बार सता दे, तो वो तीसरी बार उसे माफ़ कर ही नहीं सकता। लेकिन प्यारे नबी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनका रहम दिल देखिए, किस तरह जो है अपने कौम के लिए दुआ कर रहे थे, फ़िरौनियों के, लेकिन वो फ़िरौन सरकशी नहीं माने। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। इससे हमें ये मालूम हुआ कि कौम की हादी यानी जो पेशवा होती हैं कौम के, और उनके पेशवा के लिए सब्र व तहम्मुल और उफ़ू और दरगुजारी की खसलत इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि सब्र तहम्मुल के साथ हमें ज़िंदगी गुजारना चाहिए। और उलमाए किराम की जो हज़रात अंबिया इस्लाम के नायबीन हैं, यानी जो उलमा हैं, जो अंबियाओं के नायब हैं, उनके लिए बेहद लाजिम व ज़रूरी है कि वो अपने मुखालिफिन और बद ख्वाहों से इंतकाम का जज्बा ना रखें। ठीक, इंतकाम यानी बदला ना रखें, बल्कि सब्र तहम्मुल करके अपने मुजरिमों को बार बार मुआफ़ करते रहें। ये हमारे प्यारे आका की सुन्नत भी है। ठीक है, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस सुन्नत भी है, प्यारे आका की भी सुन्नत है। ठीक है, और हमारे नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तो ये बड़ा ही ख़ास और ख़ुसूसी तोहफ़े इम्तियाज़ है। ठीक है, यानी बहुत ही ख़ास इम्तियाज़ है ये कि आपने कभी अपनी ज़ात के लिए अपने दुश्मनों से कोई भी किसी तरह का इंतकाम नहीं लिया। ठीक है, ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है कि उन्होंने कभी अपने दुश्मनों से इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा उनको माफ़ फरमाते रहे। ठीक है, और ये आपकी मुक़द्दस तालीम का बहुत ही ताबनाक और दरख्शां इरशाद है कि सिल मन क़तअ का वाफ़ु अम्मन ज़लमका व अहसिन इला मन असाअ इलैक, यानी तुमसे जो ताल्लुक़ काटे तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो। देखें कितनी प्यारी बात आका ने फरमाई है, तुमसे जो ताल्लुक़ काटे तुम उससे ताल्लुक़ जोड़ो, और जो तुम पर जुल्म करे उसको माफ़ कर दो, और जो तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। हज़रत शेख शादी अलैहिर्रहमान ने इसी हदीस की तर्जमानी करते हुए इरशाद ये फरमाया है, बदीरा बदी सहिल बाशुद जुज़ा, अगर मर्दी अहसन इला मन असा, यानी बुराई का बुरा बदला देना तो बहुत आसान है, लेकिन अगर तुम जवां मर्द हो तो बुराई करने वाले के साथ भलाई करो। तो दोस्तों और साथियों, आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत मेहनत से बनाया है नाजरीन, तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, एक लाइक कर दें और एक बार सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को हो सके तो अपने 10 दोस्तों के साथ भेज दें, यानी 10 ग्रुप में या 10 दोस्तों में भेज दें, ताकि वो 10 और आगे 10 को भेजें, ताकि हज़ारों लाखों लोग इससे दर्स हासिल करें और इबरतनाक वाक़ई ये सुने कि किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली उम्मतों पर अजाब मुसल्लत किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम नबी पाक की ये जो है उम्मत हैं, और हम पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कोई ऐसा अजाब नहीं आया है, और हम इंशाअल्लाह ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, मौला करीम की शान में ऐसी गुस्ताखी नहीं करेंगे, शिरक नहीं करेंगे, कोई ऐसा गुनाह नहीं करेंगे, मौला करीम हमें अजाब में मुसल्लत करे। तो नाज़रीन दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए, हमें नेक लोगों के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, प्यारे आका और साहबा किराम की ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और तमाम मोमिनीन को मौला करीम जो दुनिया से जा चुके हैं उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन किराम, चलता हूँ मैं, मिलता हूँ अगले एक प्यारे से वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।